नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी के बारे में। हमें दीपदान कैसे करना है, यम की पूजा कैसे करनी है, पूजा की विधि क्या है, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन इसको काली चौदस भी कहा जाता है और नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज, माता काली, हनुमान जी और कृष्ण जी की आराधना करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से और साधना करने से इसका जो फल है वो दोगुना बढ़ जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठने के बाद में तिल के तेल से मालिश करना चाहिए या तिल के तेल का उपटन लगाना चाहिए। उसके बाद में स्नान करना चाहिए। हो सके तो स्नान में गंगा जल डाल के स्नान करें या फिर नदी सरोवर में करें तो और भी अच्छा है। स्नान करें, उसके बाद में यम को तर्पण जरूर करना चाहिए। जैसे हम लोग सूर्य को तर्पण करते हैं, पितृ को तर्पण करते हैं, वैसे ही यम का तर्पण नरक चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। कैसे तर्पण करेंगे उसके बारे में जान लीजिए। अपने अंजलि में जल लेकर तीन बार अंजलि का जल यमराज के नाम से तर्पण करना है। फिर शाम के समय पे यम के नाम का दीपदान भी करना है। ऐसा करने से यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ऐसा करने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। नरक चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपदान करने का विधान है। इस रात दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके दीप जलाया जाता है। स्नान से पहले सबसे पहले मालिश करना हम लोग ना भूलें तिल के तेल से, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी इसमें वास करती हैं तिल के तेल में, तो इसीलिए इसका विधान बताया गया है कि तिल के तेल से मालिश करना चाहिए। देखिए कहाँ कहाँ लक्ष्मी इस दिन वास करती हैं। तिल के तेल में रहती हैं, गंगा जल में रहती हैं, गंगा जल में निवास करती हैं और जल में, इसीलिए इसका उपटन लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हम लोग से प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन हमें एक पुराना दीपक लेना चाहिए जिसमें सरसों का तेल डालना चाहिए और उसमें तेल भर के डालना चाहिए, कम से कम कुछ टाइम तक जले। और उसमें अन्न का 5 दाना डालना चाहिए, चाहे गेहूं के या 5 सरसों या फिर 5 चावल, कुछ भी अन्न के 5 दाना डालना चाहिए और इसे घर की नाली की तरफ जलाकर रखा जाता है। यह दीप यम का दीप कहलाता है। इसी दिन यम की पूजा करने के बाद उनके निमित्त यम का दीपक भी जलाया जाता है। अपने मुख्य द्वार पे भी एक दीपक जलाया जाता है, चौमुखी। अगर ऐसा करते हैं तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब ये तो हो गया हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें उस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जान लीजिए। दक्षिण दिशा में गंदगी भूल से भी नहीं करना चाहिए उस दिन, क्योंकि यम को हम प्रसन्न उस दिन कर रहे हैं, तो यम का दिशा होता है दक्षिण दिशा, तो इसलिए गलती से भी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए उस दिन। उस दिन झाड़ू को गंदा नहीं रखना चाहिए। झाड़ू पोछा करने के बाद उसको साफ़ कर देना चाहिए और पैर गलती से भी नहीं लगाना चाहिए उस दिन झाड़ू पर। और उस दिन तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन प्याज ये सब हो गया, तो तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए। हो सके तो पूरे कार्तिक ना खाएं। अगर पूरे कार्तिक नहीं हो सकता है तो कम से कम ये 5 दिन बिल्कुल ना खाएं, जो दीपदान का महत्व रहेगा, जो 5 दिन लगातार रहता है। उस दिन तिल का तेल जो होता है वो कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। तिल के तेल में उस दिन लक्ष्मी निवास करती हैं, तो इसलिए तिल का तेल उस दिन दान नहीं किया जाता है। और जीव की हत्या नहीं करना चाहिए उस दिन। ये सब हम लोग को नहीं करना चाहिए। यम का दीपक आप लोग ज़रूर जलाइएगा। बहुत सारे लोग दीपदान मतलब कुछ समझते ही नहीं है, तो उनको भी यह वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि दीपदान का महत्व क्या क्या होता है। राधे राधे।